निरंतर ध्यान रूप में विराजित सभी दिव्य पुण्यात्माओं को प्रणाम। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देवः सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोल लें। उपस्थित श्रोताओं को पुनः नमस्कार। सत्संग किसे कहते हैं, इस पर कल थोड़ा विचार किया था। अगर विचार नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। विचार का अर्थ ही यानी उलटना, चार यानी चलना, यानी बहिर्मुख से अब अंतर्मुखी होना है। संसार जगत का चिंतन छोड़कर आत्मा का चिंतन करना ही विचार यानी उल्टा, चार यानी चलना। तो किधर से उलटना है? जगत से उलटना है। किधर की तरफ मुख करना है? परमात्मा की तरफ। अज्ञान काल में हमारा मुख संसार की तरफ होता है, वृत्तियां बाहर दौड़ती हैं, परमात्मा की तरफ पीठ किए रहते हैं। सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं परमात्मा क्या है। तो विचार अगर आप करते हैं, यहाँ का सुनकर यहीं छोड़ देते हैं,
ये सिनेमा हो गया, ये नाटक हो गया, ये ड्रामा हो गया, खेल हो गया, जैसे कोई क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज, ताश, खेल है। जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए ये अमूल्य जीवन 43,20,000 वर्ष के बाद ये जीवन प्राप्त होता है। कितने असहनीय कष्टों को भोगा है होगा जब हमारे टुकड़े कर कर के लोगों ने भोजन बनाया होगा, हमें पकड़कर जिंदा को आग में डाल दिया होगा, गले में रस्सी बांध दी होगी खींचकर, झाड़ पे उल्टा लटका दिया होगा, बाघ के सामने हमें डाला। उन कष्टों का विचार करो। अभी तो बड़े मौज से राजा बाबू की तरह घूम रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, पर ये जीवन अगर हाथ से ऐसे निकल गया तो उन कष्टों का फिर ख्याल कर सकते हो। अभी यहाँ कष्ट तो पहले भी भोगा है, लेकिन विचार नहीं कर पाए। यहाँ आकर हम विचार कर सकते हैं, पीछे की तरफ सोच सकते हैं कि पिछला जीवन हमने कितना कष्टों से भोगा है। तो ये जीवन हाथ से जाने न दे। मौत आने के पहले उसे मार डाले। जिसे यमदूत लेने आते हैं, उस यमदूत के आने के पहले उसे मार डालो, ताकि वह तुम्हें भयभीत न कर सके। अज्ञानियों की मौत दूसरों के हाथों में होती है, ज्ञानी अपनी मृत्यु खुद कर लेता है। इसलिए उसे मृत्यु का और भय नहीं रहता है। इसलिए कहा जीते जी मर जाना सीखो। जो मरता है वह नहीं रोता, जीवित को ही रोना रे। जो मर जाता है उसको रोना नहीं पड़ता, जो जीवित होता है उसे रोना पड़ता है। तो ज्ञानी जीते जी अपने देह भाव को मिटा देता है और आनंद में जीता है। तो विचार करें, मेरा यही निवेदन है श्रोताओं से। कितने दिन का इसका जीवन है, कुछ पर होता है, जाने का तो है ही, समय आ ही गया है। कितना रोकेंगे, कितना रोकेंगे। लेकिन जाते जाते किसी के हृदय में ये अमृत वचन टिक जाए और वो पकड़ ले तो जीवन सार्थक है। चलो। तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति सोचति, किंचित मुंचति गृह्णाति, किंचित हृष्यति कुप्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे
हे राजन, तूने अपने आत्मानुभूति प्रकरण में जो निर्भीक होकर कहा था कि मेरे आत्म स्वरूप में त्याग व ग्रहण करने की कल्पना नहीं है। अष्टावक्र जी जनक जी के अनुभव को सुनकर कह रहे हैं कि तूने जो अपना अनुभव प्रकट किया उससे मुझे बहुत संतोष मिला कि तूने तत्व को ठीक से पकड़ा है, खाली सुना और दोहरा दिया नहीं। तूने अपने को जान लिया कि मैं इस देह प्रपंच से, देह दृश्य से सर्वथा भिन्न और कैसा हूँ, अखंड, सर्वव्यापक, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं, सब तरफ एक समान हूँ। ये तूने जो अनुभव बताया ये बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने इस तत्व को ठीक से समझा। यह तेरी बात पूर्णतः सत्य है। तूने जो कहा उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं, तूने कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कहा, कुछ मिथ्या भी नहीं कहा। जो अनुभव किया वैसा का वैसा ही तूने प्रकट किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ग्रहण त्याग तो मन का धर्म है, तुझ आत्मा का नहीं। तूने जो बीच में मुझे कहा था कि कुछ अप्राप्त हो तो प्राप्त करने की इच्छा हो और कुछ अनर्थ करने वाली वस्तु हो तो उसे त्याग ना हो, लेकिन ग्रहण त्याग तो मन का धर्म है और मुझ आत्मा में ग्रहण त्याग होता ही नहीं। और अनुकूल कुछ होने से ग्रहण करने की इच्छा होती है, प्रतिकूल होने से त्याग करने की इच्छा होती है। मेरे लिए सब बराबर है, किसको त्यागूं और किसको ग्रहण करूं। तो तेने जो अनुभव प्रकट किया वो यथार्थ है, मैं मानता हूँ। तू तो इसका साक्षी है। तो तू साक्षी है इस बात का, मैं उसको कैसे झूठा सकता हूँ। तू खुद इसका साक्षी है, यथार्थ है, तेरा वचन सत्य है। यदा चित्तम किंचित वांछति तदा बंधः। जब चित्त किसी भी प्रकार की इच्छा करता है, चाहे वो इस लोक संबंधी हो या परलोक संबंधी, मुक्ति संबंधी हो या परमात्मा संबंधी, जो भी इच्छा हो, समस्त इच्छा मात्र बंधन का कारण है। तो इच्छा ही परम दुखम। कोई भी चीज की इच्छा करो, लोक की कि परलोक की, वही बंधन का कारण है। और ज्ञानी के लिए कुछ ग्रहण और त्याग करने की वस्तु नहीं, क्योंकि वो एक चैतन्य, एक आत्मा के अलावा कुछ भी और नहीं देखता है। इसलिए साक्षी भाव में, समता भाव में दृष्टा बना रहता है। कोई निर्दिष्ट धन, पुत्र, घर, कार, गाड़ी, पत्नी, पति बंधन रूप है, ऐसा नहीं, बल्कि इन अनित्य दुख रूपों पदार्थ की इच्छा मात्र ही बंधन का हेतु है। तो पदार्थ बंधन रूप तो बाद में होगा, इच्छा ही पहले हो गई तो यही बंधन का कारण है। इच्छा ही दुख का कारण है और निराश्रम परम सुखम, और किसी प्रकार की आशा नहीं करना ही परम सुखी है। प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक इच्छा मन में जागृत होती है और उसको पूर्ण करने, उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। यह उनकी वासना, स्पृहा,
बंधन है। जनक, तेरी तरह कहाँ कोई निस्पृहा साधक मिलता है। तू धन्य, तू स्पृहा रहित हुआ। जनक जी की यथार्थ अवस्था देखकर उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि तू धन्य है, तेरे समान मेरे को आज तक कोई ऐसा सत्य का पिपासु, जिज्ञासु, मुमुक्षु नहीं मिला। कहाँ मिलते हैं? करोड़ों करोड़ों युगों के बाद करोड़ों करोड़ों पुरुषों में कोई एक इसकी इच्छा करता है, बाकी तो सब इस नश्वर विकारी दुख रूप संसार में ही बस रात दिन उसी में मरे जा रहे हैं। दुख भी पा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, और फिर भी उसी में मरे जा रहे हैं। कोई दुख से छूटने के लिए इच्छा ही नहीं करता। धन्य है तू जो तेरे अंदर इस संसार के प्रति वैराग्य वृत्ति हो गई और आत्मा में रुचि जगी। नहीं तो ये संसार के लोग तो बोलते हैं हमको सुख चाहिए, बोलते हैं सुख चाहिए, पर सुख के लिए जो साधन है वो नहीं करते। कहते हैं हमें दुख नहीं चाहिए, पर दुखदायी वैसे ममता तोड़ना नहीं चाहते। दुख चाहते नहीं और दुखदायक से प्रीति तोड़ते नहीं। आनंद चाहते हैं और आनंददायक में प्रीति करते नहीं। मर मर के घुट घुट कर दुख पाकर भी दुख की ही रक्षा करते हैं, दुख का ही बचाव करते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि दुख की इच्छा, सब दुख की इच्छा ही उसी का प्रयत्न करते हैं। दुख क्या है? तुम्हारा घर संसार, आस पड़ोस के लोग दुख नहीं देते हैं, तुम्हारा बनाया संसार तुमको दुख देता है, तो तुम छोड़ दो ना। ना, इसको ऐसे कैसे छोड़े, हमने बहुत मेहनत की इसको तो पाने के लिए। तो तुम तो खुद दुखदाई से को बचा कर रखना चाहते हो कि और मुझे दुख दो। जिससे तुमने अपना संबंध जोड़ रखा है, दुख वही तो दे रहे हैं। संबंध तोड़ दो तो दुख भी टूट जाएगा। तो संबंध को बचाने के लिए, चाहे धन को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, दुकान कारखाने को बचाने के लिए, मकान को बचाने के लिए, पत्नी पुत्र पति को बचाने के लिए जीवन लगा देते हैं, लड़ाई लड़ लेते हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, उनको ही बचाने के लिए जो तुमको दुख देने वाले हैं और दुख दे रहे हैं। तो तुम दुख से छूटना कहाँ चाहते हो? दुख से छूटना चाहते हो तो जिन जिनों में तुमने मेरा या मेरी या मेरे का संबंध जोड़ा है, जिस जिस जड़ चेतन किसी में भी, मन से निकाल दो, दुख खत्म। लेकिन उस जमीन को, उस मकान को, उस धन को, उस परिवार को बचाने के लिए अपने को कई बार जेल तक जाते हैं, लड़ाई लड़ लेते हैं। तो प्रीति तो तुम्हारी दुखदाई में है और कहते हो हमें आनंद चाहिए। झूठ बोलते हो, झूठ, सरासर झूठ। अगर तुमको दुख से ऐतराज है तो दुखदाई से संबंध तोड़ लो, उसको तो हम जूते खा खा कर भी रोक के रखेंगे, बचा के रखेंगे। तो धन्य है जनक जो तूने इस सत्य के लिए जिज्ञासा की
नहीं तो ऐसे कहाँ लोग, बिरले कोई एक होता होगा। सिंहों का जैसे झुंड नहीं मिलता, हीरों की खदान नहीं खुलती, चंदन के जंगल नहीं मिलते, हर हाथी को मुक्ता नहीं होती, हर सर्प को मणि नहीं होती, हर मृग को कस्तूरी नहीं होती। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के श्रोता भी झुंड के झुंड नहीं होते, बिरले होते हैं। तू स्पृहा रहित है, इसलिए तूने आत्म साक्षात्कार कर लिया। तोरे को किसी पदार्थ में अटैचमेंट, आसक्ति, ममता नहीं है। ब्रह्म लोक तक की तेने इच्छा नहीं की, इसीलिए तूने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, इसीलिए तूने आत्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि तू वैराग्यवान था, परम वैराग्यवान, सबसे अधिक। कितने शीघ्र, जितने समय में एक रिकाब से दूसरे रिकाब पर पैर रखने के मध्य अत्यंत अल्प काल में और ब्रह्म साक्षात्कार की घटना तेरे जीवन में घट गई। इतना अल्प समय में कि आँख खोल के और बंद करने का जो समय है, इतने थोड़े समय में तूने इस सत्य को जान लिया। या एक पुष्प को सूंघने में जितना समय लगता है सूंघने में, उतने अल्प समय में तूने इस सत्य को जान लिया। घोड़े के रकाब पर जिस पे पांव रखकर चढ़ा जाता है, घोड़े पर बैठा जाता है, दोनों तरफ ऐसे पैडल की तरह वो लटकते रहते हैं, तो एक पांव रखा और दूसरे को उधर रखने का था, इतने कम समय में, और ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। हमेशा जनक जी विद्वानों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर धर्म कथा कराते रहते थे, धर्म चर्चा सुनते रहते थे। तो एक जगह ये वर्णन आ गया कि ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई लंबा समय की जरूरत नहीं, घोड़े की रकाब पर एक पर पांव रखे और दूसरे की तरफ रखने जा रहा है, इस बीच में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जनक जी ने कहा रुको, पंडित कहा रुको, ये वाक्य को फिर पढ़ो। बोले महाराज, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती है, कोई साधन की जरूरत नहीं होती है, वो तो इतना सरल है कि घोड़े के जो ऊपर रकाब होती है चढ़ने के लिए, पांव एक रखते हैं दूसरे, इतने समय में हो जाता है। बोले मैं अभी घोड़ा बुलाता हूँ और ये मुझे कर कर देखना है, तुम करा सकते हो? बोले महाराज हम नहीं जानते, ये तो लिखा है, हमने पढ़ दिया। तो फिर ये लाइन को काट दो। बोले हम काट भी नहीं सकते हैं, इसको या तो सिद्ध करके दिखाओ या इसको मिटा दो। और समय दे दिया, एक सप्ताह के अंदर इसको सिद्ध करना है। किसी का साहस नहीं हुआ, उनको देश निकाला दे दिया पंडितों को, भागो तुम यहां से, मेरे देश से। पहुंच गए अष्टावक्र जी और यह चमत्कार घट गया। तब गुरु रूप में स्वीकार किया।
तो परमात्मा हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप है, ये जानने की बस जरूरत है। और जानने में तुम जितना भी समय लगा दो, अनंत जन्म तो बीत गए और आज भी चाहो तो अभी भी उसे जान सकते हो। अभी भी मेरे बोलते बोलते, आपके सुनते सुनते घटना घट जाए। कैसी घट जाए? जैसे पिता माता ने नाम और जाति तुम्हारे अंदर घुसा दिया, अब वो कभी मिटता नहीं। ऐसे ही तुम्हारे अंदर आत्मभाव बस जाग जाए, बैठ जाए, हो गया कल्याण। और कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधन करके जो वस्तु तुम प्राप्त करोगे वो सब नाशवान होगी। साधन करके अनित्य पदार्थों को तो पाया जा सकता है, पर परमात्मा तो नित्य तत्व है, उसे साधन करके नहीं पाया जा सकता है। और जो कहते हैं कि हम परमात्मा को दिखा देते हैं, तो वो जो दिखाई पड़ जाएगा वो परमात्मा नहीं हो सकता है। दिखा दें, उनके पास सिद्धि है, कोई रूप दिखा दे, पर वो परमात्मा नहीं है। जिस रूप को तुम्हें किसी ने दिखाया, या कोई ज्योति प्रकाश को तुम्हें आंख कान दबा के भ्रूकुटी में दबाव करके और कहा ज्योति दिख गया, सूर्य दिख गया, सब नश्वर है। यत् दृष्टम तन नष्टम, गो गोचर जह लगी मन जाई। रामायण में लिखा है, राम कह रहे हैं कि जहां तक भी तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच है, सब नाशवान है, सब माया है, सब जादूगिरी है, सब धोखा है। भगवान के वचन है गो गोचर। गो कहते इंद्रियों को, चर कहते हैं चलने को, जहां तक जाती है। आंख जहां तक भी जाएगी वो रूप, कान जहां तक भी जाएगा वो शब्द, नाक की जहां तक जाएगी शक्ति वो गंध, वाणी जहां तक भी वर्णन करेगी, सब माया है, सब नश्वर है। परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। और जो कहते हैं कि हम दिखा सकते हैं परमात्मा, वो दिखाई पड़ने वाला परमात्मा नहीं। क्या राम को आंखों से नहीं देखा था? क्या कृष्ण को आंखों से नहीं देखा था? क्या तुमने और अवतारों को नहीं देखा था? किसका कल्याण हुआ? देखने से कल्याण होता तो पूरा का पूरा अयोध्या का कल्याण हो जाता, पूरा का पूरा त्रेता युग का संपूर्ण का कल्याण हो जाता। लेकिन कितने का नाम आता है कल्याण के अंदर? पूरी गीता के अंदर कितने का कल्याण की वर्णन आया है। और कृष्ण को क्या नहीं देखा आंखों से? जिंदा कृष्ण को, व्यवहारिक कृष्ण को। अब कोई गुरु दिखा देगा तो वो तो काल्पनिक होगा, क्योंकि वो कृष्ण तो मर गया, वो राम तो मर गए, वो शंकर विष्णु तो मर गए। अब कौन है? अब तो कल्पना की चीजें हैं, जादूगरी की तरह। जैसे जादूगर जादू दिखा देता है, वो कुछ सत्य थोड़ी होता है। इसलिए परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। और कोई कहता कि हम दिखा देते हैं, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। दिखा दे कुछ भी, हमें आपत्ति नहीं, उसके पास सिद्धि है, लेकिन वो दिखाई पड़ने वाला वो परमात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्होंने जिद्दा कृष्ण राम को देखा था उस युग में, उनका मन तक शुद्ध नहीं हुआ। भगवान खुद अर्जुन को कहते हैं, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू नरक जाएगा। भगवान के दर्शन करने वाला भगवान का संबंधी अर्जुन, और कहा कि तू महान दुख को पाएगा। दुख को पाएगा मतलब स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? दुख कहाँ मिलेगा? भगवान का दर्शन अर्जुन कर रहा है, और अर्जुन को ही कहा जा रहा कि मेरे वचन का तू पालन नहीं करेगा तो तू महान दुख को, महान विनाश को प्राप्त होगा। ये अवस्था। तो दर्शन के चमत्कारों में मत फंसो। कोई गुरु कहता कि हम तुमको दर्शन करा देते, पर मिलेगा क्या? जब जिंदा था कृष्ण और हम भी तब थे, कहाँ हमारा उद्धार कल्याण हुआ?
और अगर दिखा भी दोगे तो उससे क्या कल्याण होगा। तो परमात्मा हमारा अपना स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, समझ की जरूरत है। साधन नहीं, समझ चाहिए, क्योंकि वस्तु तो जहां की तहां पड़ी हुई है पहले से। कस्तूरी तो पहले से जहां की तहां पड़ी हुई है, समझ की कमी है इसलिए वो बाहर जा रहा है, पर कस्तूरी तो है ही। तो ऐसे परमात्मा तो पहले से है ही, उसको पाना नहीं, लाना नहीं कहीं से, केवल ना समझी है। बस समझ हो गई तो काम बन गया, और समझ नहीं तो सब जीवन व्यर्थ है। विचार है तो सब कुछ है, और विचार नहीं तो सब व्यर्थ है। धन्य है जनक जी तुम्हारे जीवन को, जो तुमने उस सत्य को अति शीघ्रता से घोड़े की एक खुर पर लगाम पर पांव रख कर दूसरे तरफ रखने के पहले ही उसको जान लिया। तुम्हारी बुद्धि की, विचार शक्ति की महिमा कहना पड़ती है। ठीक। वासना दो प्रकार की है, शुद्ध तथा अशुद्ध। मलिन वासना बंधन का कारण है एवं शुद्ध वासना जन्म मरण रूप बंधन को दूर करने वाली है। तो दो प्रकार की वासना बताई जाती है, एक तो मलिन वासना और एक शुद्ध वासना। मलिन वासना बंधन का कारण बन जाती है और शुद्ध वासना मुक्ति का कारण। मलिन वासना क्या है? देह संबंधी जितना भी भोग है, देह संबंधी जितनी भी तुम्हारी ममता आ सकती है, सब मलिन वासना है। आया है उपनिषदों में, अत्यंत मलिन देहो। देह कैसा है? अत्यंत मलिन है, जिसको कहा ना अति अधम शरीरा। रामायण के शब्दों में अति अधम शरीरा कहा, उपनिषदों में कहा है कि देह जो है अत्यंत मलिन है और आत्मा अत्यंत शुद्ध है। तो अब किसकी शुद्धि का और किसकी अशुद्धि की बात बताएं? देह तो अशुद्ध है, वो शुद्ध होगा ही नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध है, वो कभी मलिन होगी ही नहीं। तो आत्म संबंधी विचार जिनों का है वो शुद्ध वासना है, वो मुक्ति का हेतु है। और देह संबंधी जिनका विचार है, धारणा है, आसक्ति है, वो मलिन वासना है और वो बंधन का कारण है। यह चित्त ही समस्त वासनाओं का केंद्र है। वासना ही सब जीवों को बंधता है एवं दुखी होता है। तो वासना ही बंधन का कारण है, निर्वासना ही मुक्ति का कारण है। रोज देखते हो गहरी नींद में कोई भी किसी भी प्रकार की वासना नहीं, वस्तु नहीं, रिश्ता संबंधी भी नहीं, इसलिए आनंद से होते हो। और जैसे वासना जगी कि तुम्हारा प्रपंच खड़ा हो जाता है। सुबह कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 साढ़े 4 को उठता है, तब से और अभी सोने के समय 12 भी बज जाते हैं, 11 भी। इस बीच में चित्त तुम्हारा देखो कितना तुमको नचाया, कितना नचा रहा, कहाँ कहाँ का विचार तुम्हारे अंदर उठ बैठ रहा है ये 12 घंटे के अंदर। और रात्रि को जब बिस्तर पर लेट के नींद आ जाती है तब चित्त वहाँ नहीं, तो चिंता भी वहाँ। चित्त है तो चिंता है और चित्त नहीं तो निश्चिंत है।
तुम चित्त के भी साक्षी बनो, साक्षी ही हो। तुम चित्त नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शंकराचार्य जी का निर्वाण शतक है ना, कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं इनका प्रकाशक चिदानंद रूप शिवोहम, मैं साक्षी मात्र हूँ।